बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, अपने ज़मान में रखे। तो आज चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। मैंने बनाए थे आज चिकन और चना दाल के कोफ्ते, जो कि बहुत यमी यमी से बन के रेडी हुए थे। तो इसके इंग्रेडिएंट्स आपके सामने शेयर करूँगी। यहाँ पे मैंने एक प्लेट चिकन की ली थी, जिसको मैंने बॉयल करके रेशे कर लिया था, और 1 कप चना दाल थी, थोड़ा सा धनिया, 4 से 5 अदद सब्ज़ मिर्चें थी, 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और प्याज शामिल है इसमें कटिंग किया हुआ। और फिर मैंने एक चॉपर लिया, आप ग्राइंडर भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने चने की दाल इसमें मैंने डाल दी थी और थोड़ा सा चिकन भी इसमें ऐड कर दिया था। फिर इसमें 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, धनिया और सब्ज़ मिर्चें भी मैंने ऐड कर दी थी। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप ग्राइंडर में भी इसको ग्राइंड कर सकते हैं। और इसमें पानी बिल्कुल शामिल नहीं करेंगे, बिल्कुल ड्राई दाल करके हम इसमें ग्राइंड करेंगे। तो यहाँ पे हमारा तमाम मसाला रेडी हो चुका था, ग्राइंड हो चुका था, दाल, चिकन और तमाम चीज़ें। तो मैंने एक प्यारे से बाउल में शिफ्ट कर लिया। तो अब इसमें मज़ीद कटिंग किया हुआ प्याज जाएगा, और इसके अलावा 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर शामिल किया था, 1 टेबलस्पून इसमें मैंने बेसन का ऐड किया था, और उसके बाद स्पाइसेस 1/2 टेबलस्पून इसमें नमक जाएगा, 1/2 टेबलस्पून इसमें रेड चिली पाउडर, 1/2 टेबलस्पून इसमें चिली फ्लेक्स जाएगा, और 1/2 टेबलस्पून ही इसमें मैं गरम मसाला ऐड करूँगी। 1/2 टेबलस्पून इसमें ब्लैक पेपर जाएगा, और 1 टेबलस्पून इसमें धनिया ज़ीरा पाउडर जाएगा। तमाम मसाले डालने के बाद फिर मैं इन मसालों को चम्मच की मदद से मिक्स कर लूँगी, और थोड़ा थोड़ा मिक्स करने के बाद फिर मैंने हाथ की मदद से अच्छी तरह इनको मिक्स किया। और हाथ की मदद से जितना मिक्स करेंगे ये आपस में जुड़ जाएंगे, और बहुत जल्दी कोफ्ते बन के हमारे रेडी होंगे, और बहुत ही यमी से बन के रेडी होते हैं, बहुत मज़े के बन के रेडी होती हैं। तो आप इनको बनाएं और ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने हाथ अच्छी तरह धो के अच्छी तरह से इनको हाथों से मिक्स कर लिया था, और आपको मैं दिखा रही हूँ कि ये आपस में जुड़ना शुरू हो गया, और इसमें कोई चीज़ और डालने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैं ऑयल लगा के अब कोफ्ते बनाने स्टार्ट करूँगी। तो ये बिल्कुल नहीं टूटेंगे, बहुत अच्छे ज़बरदस्त से बन के रेडी हुए थे। तो यहाँ पे मैंने एक कोफ्ता बनाकर रेडी कर लिया है, और ये मैं आपको दिखा रही हूँ। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त बन के रेडी हुआ है। इस तरह मैंने दूसरा भी बना लिया था, और बाकी तमाम कोफ्ते मैंने इस तरह से बना के मैंने तमाम कोफ्ते रेडी कर लिए थे। और तमाम कोफ्ते रेडी करने के बाद फाइनल लुक भी इसका मैं आपको दिखाऊंगी। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं हमारे कोफ्ते बिल्कुल बन के रेडी हुए हैं, परफेक्ट कोफ्ते बन के रेडी हुए थे। यहाँ मैं एक पैन में मैंने ऑयल डाल लिया था और गरम कर लिया था, और गरम ऑयल में ही इनको हम शामिल करेंगे। तो यहाँ मैंने थोड़ी थोड़ी करके तमाम कोफ्ते पैन में ऐड कर दिए थे, और इनको चम्मच से नहीं हिलाया था। और बाद में जब ये गोल्डन हो चुके थे तो मैंने इनकी साइडें चेंज कर दी थी। तो ये बहुत मज़ेदार ज़बरदस्त से बन के रेडी हुए थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका कलर चेंज हो चुका है, और जब ये गोल्डन हो जाएंगे तो फिर एक प्लेट में इनको मैं डिश आउट कर लूँगी। तो यहाँ पे ये रेडी हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। तो अब मैं इनको दूसरी प्लेट में डिश आउट कर लूँगी। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं हमारे कोफ्ते बन के रेडी हो चुके हैं, बिल्कुल गोल्डन हो चुके हैं और बिल्कुल नहीं टूटे। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलती हैं। फिर मैंने एक पतीली ली, और जिसमें मैंने कोफ्ते फ्राई किए थे वही ऑयल मैंने पतीली में ऐड कर दिया था। इसमें कटिंग किया हुआ प्याज मैंने शामिल कर दिया। अब इसकी ग्रेवी हम मसाला तैयार करेंगे कोफ्तों का। तो यहाँ पे मैंने प्याज को डाल दिया था और गोल्डन कर लिया था, और इसमें 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट भी शामिल कर दिया था, और सब्ज़ मिर्चें भी शामिल करके उसको भी मैंने गोल्डन कर लिया था। तो अब इसमें मैं टमाटर, सब्ज़ मिर्चें और स्पाइसेस ऐड कर दूंगी। और नमक का टेस्ट इसमें कम रखिएगा, क्योंकि हम कोफ्तों में भी नमक ऐड कर चुके हैं, इसलिए बहुत एहतियात से नमक डालिएगा जितना आप घर में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 टेबलस्पून दही के भी शामिल कर दिए। अब हम मसाले की अच्छी तरह से ग्रेवी बनाएंगे, और इसको मैंने मिक्स करके 2 मिनट के लिए स्टीम पे छोड़ दिया था, ताकि टमाटर मेल्ट हो जाए। और यहाँ पे टमाटर मेल्ट हो चुके थे और ऑयल ऊपर आ चुका था। तो इसमें मैंने 1 टेबलस्पून धनिया और ज़ीरा क्रश किया हुआ शामिल कर दिया था, और मसाले की अच्छी तरह से भुनाई की। और अच्छी तरह से भुनाई करेंगे, जब ये ऑयल बिल्कुल रिमूव कर देगा तो फिर हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे।
पानी इसलिए मैंने ऐड किया कि मसाला अच्छी तरह से बन के रेडी हो, ग्रेवी इसकी ज़बरदस्ती बन के रेडी हो, तैयार हो, और बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी और मसाला हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका था। और इसमें मैंने फ्राई किए हुए कोफ्ते ऐड कर दिए और फिर मैंने इनको चम्मच की मदद से हिला दिया और इसको मैं 5 मिनट के लिए स्टीम पे छोड़ दूँगी ताकि दम में अच्छे से ज़बरदस्त से बन के रेडी हों। तो यहाँ पे मैंने ढक्कन दे दिया था और 5 मिनट के बाद जब मैंने ढक्कन हटाया तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही थी और कोफ्ते हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके थे और ग्रेवी भी बन के तैयार हो चुकी थी। यहाँ मैंने सब्ज़ मिर्च और कसूरी मेथी डाल के फिर डिश आउट कर लिया और एक प्यारी सी प्लेट में मैंने इसको डिश आउट कर लिया। और आप देख सकते हैं इसका कलर, इसका लुक देखें और देखने में जितने खूबसूरत लग रहे हैं, खाने में उतने ही टेस्टी और यमी यमी से बन के रेडी हुए थे। तो आप इस डिश को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और जब मैं आपके मैसेज पढ़ती हूँ और मुझे बहुत खुशी होती है कि आप मेरी रेसिपीज़ को पसंद करती हैं, लाइक करती हैं, शेयर भी करते हैं, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इस रेसिपी को ज़रूर बनाएं और ट्राई करें और फाइनल लुक भी आप इसका देख सकते हैं और इसका कलर भी आप देख सकते हैं। अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। नेक्स्ट वीडियो तक दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह निगहबान।